हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग बिल्डिंग एस्टिमेशन। और सो फार हमने टोटल 9 चैप्टर्स यहाँ पर डिस्कस कर दिए हैं। अभी हम चैप्टर डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, वो है प्लास्टर वर्क। प्लास्टर वर्क की जो क्वांटिटीज होती है वो मीटर स्क्वायर में फाइंड होती है या तो फिर फीट स्क्वायर में। सो प्लास्टर वर्क में बेसिकली हमें जो पैरामीटर होती है टोटल लेंथ वो फाइंड आउट करनी होती है और मल्टीप्लाई बाय हाइट कि कितनी हाइट तक हमें प्लास्टर करना है। और हमारी जो पैरामीटर है, जो लेंथ है, सपोज एक आपका 4x4 मीटर का एक रूम है, 4 मीटर बाय 4 मीटर का। सो आपको 4 मीटर बाय 4 मीटर प्लस 4 मीटर प्लस 4 मीटर से टोटल आपकी पैरामीटर हो गई 16 मीटर। और उसमें से आपको डोर, विंडो, वेंटिलेशन जो भी आता है वो सबट्रैक्ट करना रहता है और मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ द रूम। सो लेट्स से हाइट ऑफ द रूम इज 3 मीटर, सो मल्टीप्लाई बाय 3 मीटर। सो पैरामीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट और उसमें जो डोर और विंडो डिडक्शन होते हैं वो आपको फाइंड आउट करना है। सो आइए देखते हैं कि प्लास्टर वर्क की क्वांटिटी किस तरीके से हम ऑटोकैड से फाइंड आउट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे पास ये एक बिल्डिंग का प्लान है और यहाँ पे हमें प्लास्टर वर्क की क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर देंगे ताकि हमें पैरामीटर्स मिल जाएगा। सो यहाँ पर मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर देता हूँ, फिर यहाँ पर भी रेक्टेंगल ड्रॉ कर देता हूँ। रेक्टेंगल से हमें आउट टू आउट उसकी जो पैरामीटर है वो हमें मिल जाएगी। मेक श्योर कि आपको प्रॉपरली एंड पॉइंट ही पिक करना है। फिर यहाँ पर भी मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ और यहाँ पर भी रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। सिमिलरली आगे भी हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर देंगे, या तो फिर आप पॉलीलाइन से भी उसको कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे पॉलीलाइन करना पड़ेगा, यहाँ पे रेक्टेंगल से हो जाएगा हमारा काम। सो लेट अस से सबसे पहले हम ये जो एरियाज है उसकी हम क्वांटिटी फाइंड आउट करते हैं। सो वी विल गो टू द एक्सेल और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ नंबर 1 और प्लास्टर वर्क इन बिटवीन ग्रिड 1 and 2। सो यहाँ पर जो ग्रिड नंबर 1 है और ग्रिड नंबर 2 है उसके बीच में जो भी रूम्स आ रहे हैं उसकी क्वांटिटीज हमें फाइंड आउट करनी है। सो सबसे पहले देखते हैं कि ग्रिड 1 और 2 के बीच में क्या है। तो 2 टॉयलेट है और एक ओपन एरिया है। तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ टॉयलेट और नंबर क्वांटिटी सेम, यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ 2 नंबर्स और इसको मैं सिलेक्ट करके LI एंटर करता हूँ। इसका जो पैरामीटर है हमें वो कैलकुलेट करना है। सो पैरामीटर यहाँ पर है 7800 mm, सो 7.8 मीटर। सो यहाँ पर लेंथ हमारी हो जाएगी 7.8 मीटर। और डेप्थ हमें कहाँ तक प्लास्टर करना है, हमें ये टोटल हाइट तक प्लास्टर करना है, राइट। तो टोटल हमारी हाइट है 3.150। सो हमारी जो डेप्थ हो जाएगी वो हो जाएगी 3.150। उसमें से अब ये जो टॉयलेट है उसमें से क्या क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, डोर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, वेंटिलेशन सब्ट्रैक्ट हो रहा है और यहाँ पर भी डोर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम टाइप करते हैं डिडक्शन और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ D4, क्योंकि हमारे पास D4 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। 2 D4 है और एक है V1। अब ये जो डोर है, ये जो डिडक्शन है वहां पे मैं टाइप करता हूँ -1। अब उसकी जो लेंथ होगी डिडक्शन की वो हमें शेड्यूल से पता चलेगी। सो यहाँ पर हमें D4 और V1 दोनों सब्ट्रैक्ट करना है। सो D4 की जो विड्थ है वो है 0.75 और उसकी जो हाइट है वो है 2.1। सो D4 इज 0.75 एंड हाइट विल बी 2.1। और जो V1 है वो V1 की जो लेंथ है, विड्थ और हाइट है 0.6 by 0.6। सो 0.6। तो यहाँ पर हमने डिडक्शन कर दिया है D4 का और V1 का। सो यहाँ पे टॉयलेट में हम देखते हैं D4 हो गया है, यहाँ पर भी D4 की सब्ट्रैक्ट हो गया है, यहाँ पर V1 भी सब्ट्रैक्ट हो गया है। अभी हमें फाइंड आउट करना है ओपन एरिया। सो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ ओपन एरिया और ओपन एरिया जो है उसका जो हमारे पास लेंथ है उसको सिलेक्ट करके मैं LI एंटर करता हूँ। उसका जो लेंथ है वो है 9 मीटर। सो यहाँ पर ओपन एरिया है वो 9 मीटर और उसकी हाइट सेम रहेगी। ओके, सो
यहाँ पर मैं सबसे पहले उसको कॉपी कर देता हूँ, नंबर हो जाएगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा 9। अब ओपन एरिया में से जो डिडक्शन होगा वो क्या होगा, D4 होगा, क्योंकि D4 इस साइड से भी सब्ट्रैक्ट होगा, फिर इस साइड से भी सब्ट्रैक्ट होगा। सो D4 होगा, 2 D4, W3 एंड V1। सो डिडक्शन, ये तीनों को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। D4 हमारे पास कितने हैं, 1 और 2। सो यहाँ पर 2 D4 है और यहाँ पर भी हमारे पास नंबर हो जाएगा -2। सो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो टॉयलेट में, यहाँ पर भी D4 है और यहाँ पर भी D4 है। सो हमारे पास 2 नंबर हो गए हैं। सो यहाँ पर भी 2 नंबर है, D4 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, और जो V1 है वो एक साइड है, और यहाँ पर W3 भी हमारे पास ऐड है। सो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ W3, और W3 एक क्वांटिटी है, और W3 का शेड्यूल हम देख लेते हैं कि क्या है। सो W3 का शेड्यूल है 0.9/1.2। सो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ 0.9/1.2। सो हमें इसकी भी क्वांटिटी यहाँ पे मिल जाएगी। अब हम यहाँ पे टाइप करते हैं नंबर 2। सो प्लास्टर इन बिटवीन ग्रिड नंबर 2 एंड 3। सो प्लास्टर इन बिटवीन ग्रिड नंबर 2 एंड 3। अभी यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो 2 रेक्टेंगल ड्रॉ किया है उसकी लेंथ पैरामीटर हमें फाइंड आउट करनी है। सो सिलेक्ट दिस, LI एंटर। तो यहाँ पर उसकी पैरामीटर है 14.325 मीटर। अब ये दोनों रेक्टेंगल सेम ही है। सो यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं दोनों सेम है कि नहीं है। सो LI एंटर, एज यू कैन सी दोनों सेम ही है। सो 14.325 मीटर उसकी लेंथ है। सो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ रूम, और यहाँ पर 2 नंबर 14.325, और उसकी हाइट प्लास्टर की सेम होने वाली है 3.15। अब जो नेक्स्ट है वो डिडक्शन। सो डिडक्शन, लेट्स से मैं ये कॉपी कर लेता हूँ। अब क्या क्या डिडक्शन होगा, D4 यहाँ पे होगा और यहाँ पर। सो यहाँ पर 2 D4 है, फिर W3। सो W3 ऑलरेडी हमारे पास है तो वो भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। फिर हमारे पास जो सब्ट्रैक्ट होगा वो है D3। सो यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ D3 और -2, क्योंकि 2 नंबर है, और D3 का शेड्यूल है हमारे पास 0.9/1.2, सॉरी 2.1, 0.9/2.1। सो यहाँ पर 0.9 और यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ 2.1। तो इस तरीके से आप क्वांटिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने ग्रिड नंबर 1, इन बिटवीन ग्रिड 1, 2 एंड इन बिटवीन ग्रिड 2 एंड 3 की क्वांटिटी फाइंड आउट की है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम आगे फर्दर क्वांटिटी फाइंड आउट करेंगे।